ओम शांति। आज के शिव बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य पाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो। इसीलिए सतयुग में सत्संग करने की ज़रूरत ही नहीं। प्रश्न है, सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। विकर्म तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। सतयुग त्रेता में है ही सद्गति, उस समय दुर्गति का नाम ही नहीं है। विकार ही नहीं है जो विकर्म हो। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती, इसीलिए विकर्म होते रहते हैं। ये भी समझने की बातें हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठकर समझाते हैं। ये सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सुप्रीम सतगुरु भी है। बाप की ऐसी महिमा बताने से ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है कि कृष्ण किसी का बाप नहीं हो सकता। वह तो छोटा बच्चा सतयुग का प्रिंस है, वह टीचर भी नहीं हो सकता। खुद ही बैठकर टीचर से पढ़ते हैं। गुरु तो वहाँ होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ सब सद्गति में हैं। आधा कल्प है सद्गति और आधा कल्प है दुर्गति। तो वहाँ है सद्गति, इसलिए ज्ञान की वहाँ दरकार ही नहीं रहती। नाम भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान से 21 जन्मों के लिए सद्गति मिलती है। फिर द्वापर से कलयुग अंत तक है दुर्गति। तो कृष्ण फिर द्वापर में कैसे आ सकता? ये भी किसको ध्यान में नहीं आता। एक एक बात में बहुत ही गुह्य राज भरा हुआ है, जो समझाना बहुत ज़रूरी है। वह सुप्रीम बाप सुप्रीम टीचर भी है। अंग्रेज़ी में सुप्रीम ही कहा जाता है। अंग्रेज़ी अक्षर कुछ अच्छे होते हैं, जैसे ड्रामा अक्षर है। ड्रामा को नाटक नहीं कहेंगे, नाटक में तो अदली बदली होती है। ये सृष्टि का चक्र फिरता है, ऐसा कहते भी हैं, परंतु कैसे फिरता? हूबहू फिरता है या चेंज होती है, ये किसको भी पता नहीं है। फिर कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। ज़रूर कोई खेल है जो फिर से चक्र खाता रहता है। इस चक्र में मनुष्यों को ही चक्र लगाना पड़ता है। अच्छा, इस चक्र की आयु क्या है? कैसे रिपीट होता है? इसको फिरने में कितना समय लगता है? ये कोई भी नहीं जानते। इस्लामी बौद्ध आदि ये सब हैं घराने, जिनका ड्रामा में पार्ट है। तुम ब्राह्मणों की डिनोस्टी नहीं है, ये है ब्राह्मण कुल। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल कहा जाता है। देवी देवताओं का भी कुल है। ये तो समझाना बहुत सहज है। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रहते हैं, वहाँ हड्डी मांस होता ही नहीं है। देवताओं को तो हड्डी मांस है ना। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा को क्यों दिखाया है? सूक्ष्म वतन में तो ये बातें होती ही नहीं हैं, न जवाहरात आदि हो सकते। इसीलिए ब्रह्मा को सफ़ेद पोषधारी ब्राह्मण दिखाया है। ब्रह्मा साधारण मनुष्य बहुत जन्मों के अंत में गरीब हुआ ना। इस समय हैं ही खादी के कपड़े। वह बेचारे समझते नहीं सूक्ष्म शरीर क्या होता है। तुमको बाबा समझाते हैं। वहाँ हैं फरिश्ते, जिनको हड्डी मांस नहीं होता। सूक्ष्म वतन में तो ये श्रृंगार आदि भी नहीं चाहिए।
परंतु चित्रों में दिखाया है तो बाबा उसका ही साक्षात्कार कराए, फिर अर्थ समझाते हैं, जैसे हनुमान का साक्षात्कार कराते हैं। अब हनुमान जैसा कोई मनुष्य होता नहीं है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं, माना बंदर मुख वाला, पूंछ वाला, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता है। तो भक्ति मार्ग में अनेक चित्र बनाए हैं, जिनका विश्वास बैठ गया है, उनको कुछ ऐसा बोलो तो बिगड़ पड़ते हैं। देवियाँ आदि की कितनी पूजा करते फिर डुबो देते हैं। ये सब भक्ति मार्ग के दलदल में गले तक डूबे हुए हैं, तो फिर निकल कैसे सकेंगे? निकालना ही मुश्किल हो जाता है। कोई कोई तो औरों को निकालने निमित्त बन खुद ही डूब जाते हैं, खुद गले तक दुबन में फंसते, अर्थात काम विकार में गिर पड़ते। ये है सबसे बड़ी दुबन। सतयुग में ये बातें होती ही नहीं हैं। विकार है सबसे बड़ी दुबन। अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, फिर वहाँ सत्संग होते ही नहीं। सत्संग यहाँ भक्ति मार्ग में करते रहते हैं, समझते हैं सब ईश्वर के रूप हैं, बाकी कुछ भी नहीं समझते। तो बाप बैठ समझाते हैं, कलयुग में सब पाप आत्माएं, सतयुग में होते हैं पुण्य आत्माएं। तो रात दिन का फर्क है, तुम अभी संगम पर हो। कलयुग और सतयुग दोनों को जानते हो। मूल बात है इस पार से उस पार जाने की। क्षीर सागर और विषय सागर का गायन भी है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तो भी बाप बैठ कर्म अकर्म का राज समझाते हैं। कर्म तो मनुष्य करते ही हैं, फिर भी कोई कर्म अकर्म होते हैं, कोई विकर्म होते हैं। रावण राज्य में सब कर्म विकर्म हो जाते। सतयुग में विकर्म होता नहीं, क्योंकि वहाँ है राम राज्य। बाप से वरदान पाए हुए हैं, रावण तो श्राप देते हैं। ये सुख और दुख का खेल है ना। दुख में सब बाप को याद करते हैं, सुख में कोई भी याद नहीं करते, वहाँ विकार होता ही नहीं है। तो बच्चों को समझाया है कि सैम्पलिंग लगाते हैं। ये सैम्पलिंग लगाने की रस्म भी अभी पड़ी है। बाप ने सैम्पलिंग लगाना शुरू किया। आगे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो कभी अखबार में नहीं पढ़ता था कि झाड़ों का सैम्पलिंग लगाते हैं। अब बाप बैठ देवी देवता धर्म का सैम्पलिंग लगाते और कोई सैम्पलिंग नहीं लगाते। बहुत धर्म है, देवी देवता धर्म प्रायः लोप है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने के कारण नाम ही उल्टा सुल्टा रख दिया। जब देवता धर्म के हैं, उन्हों को फिर उसी धर्म में आना है। हर एक को अपने धर्म में ही जाना है। क्रिश्चियन धर्म का निकलकर फिर देवी देवता धर्म में नहीं आ सकेंगे। मुक्ति तो हो ना सके। हाँ, कोई देवी देवता धर्म का कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन धर्म में चला गया होगा तो वो फिर लौटकर अपने देवी देवता धर्म में आ जाएगा। उनको ये ज्ञान और योग बहुत अच्छा लगेगा। इससे सिद्ध होता है कि अपने धर्म का है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, समझने की और समझाने की। धारणा करनी है, किताब पढ़कर नहीं सुनानी है। जैसे कोई गीता सुनाते हैं, मनुष्य बैठकर सुनते हैं। कोई तो गीता के श्लोक एकदम कंठ कर लेते हैं, बाकी तो इनका अर्थ हर एक अपना अपना बैठ करके निकालते हैं। सारे श्लोक संस्कृत में हैं। यहाँ तो गायन है कि सागर को स्याही बना दो, सारा जंगल कलम बना दो, तो भी ज्ञान का अंत नहीं हो सकता। अब गीता तो बहुत छोटी है, 18 अध्याय हैं। इतनी छोटी गीता बनाकर गले में पहनते हैं। बहुत पतले अक्षर होते, गले में पहनने की भी आदत होती है। कितना छोटा लॉकेट बनता है, वास्तव में है सेकंड की बात। बाप का बना जैसे कि विश्व का मालिक बना। बाबा, हम आपका एक दिन का बच्चा हूँ,
ऐसे भी लिखने शुरू करेंगे। एक दिन में निश्चय हुआ तो फट से पत्र लिखेंगे। बच्चा बना तो विश्व का मालिक हुआ। ये भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो ना, वहाँ कोई और खंड नहीं रहता, नाम निशान ही गुम हो जाता है, भारत खंड ही रहता है। कोई को मालूम नहीं रहता कि ये खंड थे, अगर थे तो ज़रूर उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहिए, वहाँ ये होती ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। बाबा ने समझाया है, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, ज्ञान का सागर भी हूँ। ये तो बहुत ऊंचे से ऊंचा ज्ञान है जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। हमारा बाप सुप्रीम है, सत्य है। बाप सत्य टीचर है, सत्य सुनाते हैं, बेहद की शिक्षा देते, बेहद का गुरु है, सबकी सद्गति करते हैं। एक की महिमा की तो वो महिमा फिर दूसरे की नहीं हो सकती, फिर वो आप समान बनाए तब हो सकते हैं। तो तुम भी पतित पावन ठहरे, सत नाम लिखते हैं। पतित पावनी गंगा कौन है? ये माताएं हैं। शिव शक्ति कहो, शिववंशी कहो, शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। अब ऐसे तो शिववंशी सब हैं, क्योंकि शिव बाबा के तो सब बच्चे हैं। बाकी ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो संगम पर ही ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होते हैं। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, पहले पहले होते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। अब कोई भी ऐतराज़ उठाते हैं तो उनको बोलो कि प्रजापिता है, इनमें प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। दिखाते भी हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अच्छा, विष्णु फिर किसकी नाभि से निकला? क्वेश्चन मार्क। तो उसमें एरो का निशान दे सकते हैं कि दोनों ओत प्रोत हैं, है ना। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये उनसे पैदा हुए। इनको लगता है 1 सेकंड ब्रह्मा से विष्णु बनने में, और विष्णु से ब्रह्मा बनने में उनको लगता है 5000 वर्ष। तो ये वंडरफुल बातें हैं ना, तुम बैठकर समझाएंगे। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते हैं, फिर उनके बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करके ये बनाता हूँ। समझने की बात है ना, बैठो तो समझाएं कि इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं। सारी दुनिया को दिखाने के लिए चित्र बनाए हैं, हम समझा सकते हैं। समझने वाले ही समझेंगे, नहीं समझने वालों के लिए कहेंगे ये हमारे कुल का ही नहीं है। बेचारा भल वहाँ आएगा, परंतु प्रजा में हमारे लिए तो सब बेचारे हैं ना। गरीब को बेचारा कहा जाता है। कितनी पॉइंट्स बच्चों को धारण करनी है, भाषण करना होता है टॉपिक्स पर। ये टॉपिक कोई कम है क्या? प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती को 4 भुजाएं दिखाते, तो 2 भुजा बेटी की हो जाती है। युगल तो है नहीं, युगल तो वास्तव में बस विष्णु ही है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, शंकर को भी युगल नहीं है, इस कारण शिव शंकर कह देते हैं। अब शंकर क्यों कहते हैं? विनाश तो एटॉमिक बॉम्ब से होता है, तो बाप कैसे बैठ बच्चों की मौत कराएंगे? तो पाप हो जाए ना। बाप तो और ही सबको शांति धाम में ले जाते बेगर मेहनत, हिसाब किताब चुकता होकर सब घर जाते, क्योंकि कयामत का समय है। बाप आते ही हैं सर्विस पर सबको सदगति देने। तुम भी पहले गति में फिर सदगति में आएंगे। ये बातें समझने की, इन बातों को ज़रा भी कोई नहीं जानते। तुम देखते हो कोई तो बहुत माथा खपाते, बिल्कुल समझते ही नहीं हैं। जो कुछ अच्छा समझने वाले होंगे वो आकर के समझेंगे। बोलो एक एक बात पर समझना है तो टाइम दो। यहाँ तो सिर्फ हुक्म है, सबको बाप का परिचय दो। ये है कांटों का जंगल, क्योंकि 1-2 को
दुख देते रहते, इसको दुख धाम भी कहा जाता है। सतयुग है सुख धाम, दुख धाम से सुख धाम कैसे बनता है ये तुमको समझाएं। लक्ष्मी नारायण सुख धाम में थे, फिर ये 84 जन्म लेकर दुख धाम में आते हैं। ये ब्रह्मा का नाम भी कैसे रखा है, बाबा कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर बेहद का संन्यास कराता हूँ। फट से संन्यास करा देते हैं क्योंकि बाप को सर्विस करनी है, वही कराते। इनकी पिछाड़ी बहुत निकले, जिनका नाम बैठकर रखा वो लोग फिर बिल्ली के पूंगरे बैठकर दिखाते हैं। ये सब हैं दंत कथाएं। बिल्ली के पूंगरे कैसे हो सकते हैं, दिखाते ना, बिल्ली के पूंगरे, जंगल में आग लगी और वो मिट्टी के अंदर थे और बच गए। तो बाबा ने कहा बिल्ली थोड़ी बैठ के ज्ञान सुनेगी। बाबा युक्तियाँ बहुत बतलाते रहते। कोई बात किसको समझ में ना आए तो उसको बोलो कि जब तक अल्फ को नहीं समझा है तो कुछ समझ नहीं सकेंगे। एक बात निश्चय करो और लिखो, नहीं तो भूल जाएंगे, माया भुला देती है। तो मुख्य बात है बाप के परिचय की। हमारा बाप सुप्रीम टीचर, जो सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते, जिसका कोई को पता ही नहीं है। एक इस समझाने में टाइम चाहिए। जब तक बाप को नहीं समझा है तब तक प्रश्न उठते ही जाएंगे। अल्फ नहीं समझा तो बे को कुछ भी समझेंगे नहीं। मुफ्त में संशय उठाते रहेंगे, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, शास्त्रों में तो ऐसा कहते हैं। इसीलिए पहले सबको बाप का परिचय दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है, कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख। अब कोई विकर्म नहीं करना है। ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। विकारों के दलदल से सबको निकालना है। वरदान है, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त हो। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नज़र से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और ये किला मजबूत होगा। स्लोगन है, समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। अच्छा, ओम शांति।